जय श्री राम। जैसे तो आपको दिख कर लग ही गया होगा कि आज हम क्या चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं HP का M1005 MFP का, यानी कि ये जो मॉडल होता है आपका प्रिंटर का, ये लेज़र का प्रिंटर होता है। काफ़ी बेहतरीन इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो, इस मॉडल नंबर की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बेहतरीन देती है। तो इस मतलब कंडीशन में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक आई हुई है जो कि इसी HP का है 1005 प्रिंटर। प्रॉब्लम इसमें ये था कि इसकी पावर नहीं आ रही थी, यानी कि इसमें कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं आ रही थी। तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, हमने इसका पावर सप्लाई भी खोल रखा है। हालांकि ये पुराने ज़माने का है। मॉडल नंबर की बात करूँ, पावर सप्लाई की मॉडल नंबर, तो आपको सामने के साइड से दिखाई देगा RM2 8525 1WG। ये मतलब पावर सप्लाई का मदरबोर्ड होता है। आप जितने भी अलग अलग कैटेगरीज़ के आप मतलब प्रिंटर लेते हो, HP का ही अलग अलग प्रिंटर लेते हो, लेकिन इसमें आपका अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगा। जैसे इसका बात करूँ तो ये मॉडल नंबर आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, MR2 मतलब 8525 का ये मॉडल नंबर का ये बोर्ड होता है, पावर सप्लाई बोर्ड। ये मोस्पेट वाली बोर्ड होता है। एक आपका डबल DT में भी बोर्ड होता है, इसका डबल DT में भी बोर्ड होता है। तो वाली नहीं है, ये पुराने ज़माने का है। तो चलिए आज मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आखिरकार इसमें पावर की प्रॉब्लम होती है तो कैसे बनाई जाती है, और हमने भी इसको रिपेयर किया हुआ है। थोड़ा सा सर्किट के बारे में बात करूँ तो ये साइड आपका हीटर का होता है। ये साइड से आपका मेन मदरबोर्ड के लिए पावर सप्लाई यहाँ से निकलती है, और ये स्विच होता है जो कि 24 वोल्ट कटअप करती है, जो कि अगर प्रिंटर का डोर खुला होता है तो आपका उस टाइम में आपके कार्टेज तक करंट नहीं पहुँचती है। तो चलिए इसके बारे में बाद में विशेष रूप से बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास जब ये आई तो हमने इस डेड हालात में आई तो हमने इसको पूरा ओपन किया, हमने इसका पूरा रिपेयर किया इस PCB को। जैसे आप साइड से देखोगे तो हमने इसमें से PCB ऑलरेडी हटा रखे हैं, यहाँ से PCB लगी रहती है, हमने हटा रखी है PCB को सारे को। और आपके सामने मैं इसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा कि आखिरकार इसको मैंने कैसे रिपेयर किया, कॉमन बेसिक खराबी इसमें क्या क्या चीज़ की आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हो, तो अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की और जानकारी के लिए आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे और बताते हैं आपको कि अगर आपके पास भी 1005 की प्रिंटर है तो आखिरकार उसको कैसे रिपेयर की जाती है, और इसमें बेसिक खराबी क्या चीज़ की आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी। सबसे प्रथम तो मैं एक चीज़ क्लियर करते चलूँ आपको कि इसको 3 भागों में बांटी गई है। ये देखोगे आप तो ये पावर का जोन होता है, यहाँ से यहाँ तक ये देखोगे आप सर्किट, तो ये आपका पावर का सर्किट होता है, यानी कि जो आपका PCB पावर सप्लाई के लिए होता है, यहाँ से देखो और यहाँ तक ये वाली जो सर्किट होती है आपकी, ये पूरी पावर सप्लाई की होती है। और इसी में एक छोटी सी पॉइंट यहाँ पे जुड़ी रहती है जो कि हीटर के लिए ऑलरेडी लगे रहते हैं। यहाँ पे कुछ RGBT और मॉस्फेट लगा करके, और हीटर के लिए यहाँ से सप्लाई ली जाती है। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे 3 ऑटो कपलर देखने को आपको मिल जाएगा, ऑटो कपलर 3 देखने को मिल जाएगी। मैं बात करूँगा आप ज़्यादातर विशेष खराबी आपका यही पावर सर्किट में होता है। हालांकि इसमें आपको देखोगे तो मतलब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक सेक्शन बांटी गई है, यहाँ से यहाँ तक, फिर से एक यहाँ से यहाँ तक सेक्शन बांटी गई है फंक्शन के लिए। तो बेसिक खराबी आपका पावर का आता है। तो सर्वप्रथम हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पावर इन होती है, उसके बाद में यहाँ पे आपको फ्यूज़ देखने को मिल जाती है, यहाँ पे एक स्विच देखने को मिल जाती है। स्विच आप चेक कर लो, क्योंकि ये अदरवाइज़ ज़्यादातर ये स्विच ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप स्विच लगाई रहती है, इसलिए ये ज़्यादातर स्विच ख़राब नहीं होती है। जस्ट पोल यहाँ से पावर देने के बाद में यहाँ पे एक लगाई रहती है छोटी सी फ्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्यूज़ लगाई गई है। यहाँ पे हो सकता है आपका ज़्यादा वोल्ट आने के कारण से ये फ्यूज़ भी आपकी डेड हो सकती है। हालांकि अगर यहाँ तक करंट बन रही है तो फिर यहाँ पे देखोगे आप तो 4 रेक्टिफायर लगाए गए हैं। यहाँ पे देखो 4 आपका डायोड लगाए गए हैं। कुछ में आपका ब्रिज डायोड दिए रहते हैं, और कुछ में आपका डायोड मतलब इस तरह के डायोड दिए रहते हैं। ब्रिज डायोड ज़्यादातर बेसिकली आपको जो न्यू वेरिएंट आती है उसमें दिए रहते हैं, लेकिन ये पुरानी वेरिएंट है, इसमें आपको देखोगे तो डायरेक्टली इसमें डायोड ही आपको देखने को नजर आएगी। तो यहाँ पे आपको 4 डायोड, उसके बाद में एक मेन फिल्टर मिल जाता है, कैपेसिटर मिल जाता है। तो ये कैपेसिटर की बात करूँ तो 450 वोल्ट में होता है। इसके जस्ट अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस और जीनर के सहारे यहाँ से पावर ऑटो कपलर के लिए भेजी जाती है, जो कि स्विच होती है। यहाँ पे एक DT होल लगी रहती है, जो कि इस मतलब DC हाई वोल्ट को DC लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे एक मॉस्फेट लगाई रहती है। मॉस्फेट का नंबर की बात करूँ तो मॉस्फेट का नंबर आपका K3564 भी इसका मॉस्फेट नंबर हो जाता है। हालांकि K3564 के अगर नहीं मिलती है तो उसके जगह पे आप कौन सा यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके जस्ट आप और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे एक आपको डायोड देखने को मिल जाती है, जो कि आपका ये आपका एक डायोड देखने को मिल जाती है। इसका भी यही वेरिएंट होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग टाइप डायोड होती है। उसके बाद एक कैपेसिटर देखने को मिल जाती है। तो ये सारे सर्किट आपकी हो जाती है मेन सप्लाई का। तो मेन सप्लाई में ज़्यादातर प्रॉब्लम आप लोग क्या फेस करते हो कि पावर नहीं आती है। तो सर्वप्रथम आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट करो, यानी कि आपके ये जो कैपेसिटर लगे रहते हैं, इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट पे DC 1000 वोल्ट सेट करके
सर्वप्रथम मैं टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद में आप विधि को खुद से पकड़ सकते हो। यानी कि डीसी को इसको 1000 वोल्ट पे ऐसे फिक्स कर लो, डीसी 1000 वोल्ट, माइनस का ये वाला सिंबल हो जाता है, ये वाला माइनस का सिंबल हो जाता है और इस साइड प्लस का हो जाता है। तो आप माइनस पे माइनस प्रोड को और प्लस पे प्लस प्रोड को लगा करके यहाँ पे टेस्ट करो। कम से कम यहाँ पे आपको 300 के अप्रॉक्स आपको वोल्ट मिलनी चाहिए, डीसी 300 मिलने के बाद में अगर यहाँ तक आपकी वोल्ट अपडेट है, 300 वोल्ट यहाँ तक डीसी आ रही है, तो फिर आपका आगे के सेक्शन खराब है। अगर यहाँ तक 300 वोल्ट नहीं आ रही है तो हो सकता है आपका इससे पीछे के साइड में खराबी हो सकता है। हो सकता है आपका कॉइल भी खराब हो सकता है, फ्यूज़ भी खराब हो सकते हैं, स्विच भी खराब हो सकते हैं, डायोड भी खराब हो सकते हैं। बेसिक जानकारी ये हो गई आपकी कि यहाँ तक अगर 300 वोल्ट है तो फिर आपको इधर चेक नहीं करना है, आगे की साइड बढ़ना है, डीटी के साइड बढ़ना है। अगर 300 वोल्ट यहाँ तक नहीं है तो फिर आपको इस साइड बढ़ना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक ट्रांजिस्टर मॉस्फेट लगाई रहती है। मॉस्फेट का नंबर जैसे मैंने आपको पीछे ही बता दिया हूँ, फिर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस मॉस्फेट का नंबर की बात करूँ तो K3564 इस मॉस्फेट का नंबर हो जाता है। थोड़े से आप गौर से देखोगे तो शायद आपको दिखाने की कोशिश मैं पूरा करता हूँ कि K3564 नंबर का मॉस्फेट एक लगाई रहती है। हालांकि कितने सिचुएशन में ये मॉस्फेट आपको नहीं मिलती है तो उसके जगह पे आप K3565 भी लगा सकते हो। हालांकि K3564 इसमें लगी हुई थी, हमने K3565 इसमें यूज़ किया तो कि इसकी मॉस्फेट ख़राब हो गई थी। मॉस्फेट किस कारण से ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से तो माइनस प्लस से एक ये वाली प्लस लेग होती है ट्रांसफार्मर से, तो प्लस लेग कभी भी आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर की एक लेग से डायरेक्ट जुड़ी रहती है। तो यहाँ से देखो हमारी यहाँ से आ रही है, बीच में एक रेजिस्टेंस लगा कर डायरेक्ट यहाँ पे करंट भेजी गई थी, जो कि रेजिस्टेंस कटने के कारण हमारी करंट मतलब इस मॉस्फेट को नहीं मिल रहा था आगे वाले पॉइंट को, जिसके कारण से हमारी मॉस्फेट डेड हो गई थी। तो मॉस्फेट के साथ साथ हमने इस रेजिस्टेंस को भी चेंज किया। रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया, डायरेक्ट जंपर मार दिया, जिससे हमारी काम हो गई। रेजिस्टेंस का बात करूँ तो आप देख सकते हो फिलहाल मैंने इसका मॉस्फेट भी चेंज किया हुआ है। मॉस्फेट का नंबर की बात करूँ तो जैसे K3564 लगाया गया था, लेकिन मैं इसमें K3565 यूज़ किया हूँ, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद आउटपुट की बात करूँ तो आउटपुट यहाँ पे देखोगे आप तो कम से कम यहाँ पे आपका 25 वोल्ट होनी चाहिए, जो कि हमारी 25 वोल्ट ऑलरेडी निकल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भी प्रिंटर में खराबी है, पावर नहीं आ रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया अगर यहाँ तक 300 वोल्ट है तो फिर आपका 110% इस मॉस्फेट को चेंज करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये कि आप लोग देखोगे यहाँ पे डीटी जो लगाई गई है, ये वाली डीटी, इसकी कुछ आउटपुट पॉइंट ये हो जाते हैं और इनपुट पॉइंट ये हो जाते हैं। तो इनपुट पॉइंट में आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 लगे रहते हैं, 6 लेग लगे रहते हैं। तो ये वाली 2 लेग आपस में शॉर्ट रहते हैं, ये वाली 2 लेग, और ये वाली 3 लेग आपस में शॉर्ट रहते हैं। अगर ये दोनों कंटिन्यूटी नहीं बता रही है तो भी दिक्कत है, ये तीनों कंटिन्यूटी आपस में नहीं बता रही है तो भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें से भी एक वायर कोई भी कट जाएगा तो आपकी आउटपुट भी नहीं आएगी और कंटिन्यूटी भी नहीं बताएगी। आगे के साइड बात करूँ तो ये दोनों ट्रैक एक होती है और ये एक सिंगल ट्रैक ये होता है। तो अगर इस दोनों ट्रैक में अगर आपस में बर्जर नहीं बजती है, ये कंटिन्यूटी नहीं आती है, तो हो सकता है आपका आउटपुट का डीटी खराब हो, जिसके कारण से आपकी आउटपुट नहीं आ रही है। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो डायोड लगाई रहती है आपका, इसमें आपको 2 पॉइंट इधर से और इधर से दोनों आपस में सीरीज रहते हैं और बीच वाला मतलब खाली रहता है। बीच वाले का बात करूँ तो बीच वाला आपका यहाँ से प्लस का पॉइंट हो जाता है और दोनों जो ये साइड में होते हैं ये आपका माइनस का पॉइंट होते हैं। तो अगर ये भी अगर शॉर्ट रहेंगे, अगर ये तीनों शॉर्ट बता रहे हैं, तो फिर ये सिचुएशन में आपका ये डायोड खराब है, उस चीज़ को भी चेंज की जा सकती है। अगर ये भी डायोड खराब होने के कारण से इधर सर्किट सप्लाई नहीं बढ़ती है, लेकिन बेसिक खराबी जहाँ तक बात करूँ तो इसी मॉस्फेट की आती है, जो कि मैंने आपको बताया। सो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपका भाई प्रिंस, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर और भी तरह की किसी भी और तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए जाइएगा। तब तक आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।